Thank you very much, sir. Thank you. Please be seated. Well, most honorable in charge PDJ comes Sihar, sir, honorable principal judge family court Sihar, and all the learned judges, learned respected representatives of district magistrate and superintendent of police Sihar, and respected members of the bar and all the employees of bank and civil court Sihar and all the litigants present here. First of all, I would like to wish you a very cozy morning, warm morning. Now, I would like to request, first of all, LDM Sihar to express few words on this. Respected district judge साहब, additional judge साहब, family judge साहब, and all learned judges and all हमारे ADM सर, DSP सर, आप सब और हमारे जितने भी यहाँ पे सम्माननीय सदस्य हैं, मैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो इस वर्ष की सबसे लास्ट है, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सर, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि वर्तमान में ये जो हमारे देश में मुकदमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जैसे मैं कभी देख रहा था डेटा, तो 1 लाख के आसपास मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, करीब 64 लाख के मुकदमे हाई कोर्ट में पेंडिंग है और बाकी डिफरेंट ये में। तो क्या हो गया है कि हमारी पूरा जुडिशियरी सिस्टम पर एक बहुत बड़ा दबाव हो गया है और इस समस्या का समाधान के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और जैसा मैं जज साहब का बैठा हुआ तो पता चला कि सीहोर में सर अस्थायी लोक अदालत भी हो गई है, शुरू हो गया है, यहाँ पे बेंच हो गई है और जो हर शुक्रवार को यहाँ पे लगेगा। तो एक तरह से मुकदमों की संख्या निपटाने में सर ये हमारा बहुत बड़ा हथियार रहेगा सर, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसके लोगों को जो है टेंशन से मुक्त होकर के आम जिंदगी जीवन जीना वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी हमारे जो विश्व के दूसरे विकसित देश हैं उसमें देखेंगे कि वहाँ पे जो पर्सन्स हैं और वहाँ पे जो केसेस हैं उसके हिसाब से भारत में जो है बहुत ज़्यादा है। हमारे माननीय और सब तो यह है कि लोक अदालत का जो बना है उसका मेन इंटेंशन है कि समाज में एक रूपता बने, एक दूसरे की भावना को जाके समझे, आपस में जो है कि मिलजुल कर रहे। इसी नियत से लोक अदालत का बना हुआ और इसका ये भी इंटेंशन है कि इन लोगों में ये सब भावना आ जाएगी, हम जो है कि आपस में मिल कर रहे मुकदमा ही नहीं होगा। ये सबसे बड़ा काम है कि ये 30 लोक अदालत का इंटेंशन है कि लोग ये समझे कि हमको आपस में मिल कर आना है कि एक जो भी है तो आपस में मिल कर सुलझा दे, सुलझा दिया उसके बाद केस करने का नहीं चाहे तो उसका लोड जाएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसी उद्देश्य से लोक अदालत का निर्माण हुआ और सुप्रीम कोर्ट में और जितने न्यायालय है उसमें लोक अदालत का चल रहा है। ऐसी स्थिति देखते हुए जितने हैं यहाँ जितने भी आए हुए हैं सब लोग है आग्रह है कि सब लोग अपना अपना अच्छा से करें और सब लोग है कि उनका जितना समाधान हो सके उसके करें, तो उससे हम लोग आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जज साहब की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय लोक अदालत के इस ओकेजन पर उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है इसका कॉन्सेप्ट 1987 में आया था, तब से ये चल रहा है। मेरा मानना है कि जो छोटे छोटे जो मैटर्स हैं उनको इसमें निपटा दिया जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत लगता है और जैसे मारपीट हो गई या कुछ हो गया इसमें बहुत कुछ होना नहीं है। लेकिन आप लोग जो यहाँ चक्कर मारते रहते हैं फालतू में,
हमारी अदालतों का टाइम भी खत्म होता है और ज़्यादातर केसेज ऐसे ही होते हैं, जघन्य अपराध कम होते हैं और ज़्यादा इस टाइप का है। तो इस टाइप की अगर सेटल हो जाए तो हमारी अदालतों पे भी बोझ कम हो जाता है और हम लोग भी उससे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि ये चल इस लोक अदालत में खास करके वैसे केसेस का निपटारा हो जिससे जनता पे अधिक बोझ हो, परेशान रहते हैं, छोटे मोटे नेचर के केसेज, वैसे केसेज का निपटारा ज़्यादा हो जाए, उतनी अच्छा जनता भी भार मुक्त हो जाएगी और न्यायालय का बोझ भी कम होगा। Honorable dignitaries, guests and participants, it is my pleasure to welcome you all to the inauguration of the National Lok Adalat. This platform is dedicated for promoting justice and harmony through alternative dispute resolution. Lok Adalat, a people's court, provides an opportunity for citizens to resolve disputes amicably, saving time and resources. It embodies the principle of justice, equality and fairness. I wish the National Lok Adalat all the best and I hope it achieve its goals of delivering justice and promoting peace. Thank you. थैंक यू सर। परफॉर्मेंस करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का कार्य करते हैं। सर का परमिशन हो तो इसको शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में सर गोविंद कुमार क्लास 9 श्री नवाब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीहोर के छात्र को सबसे पहले बुलाना चाहूंगा। I request Principal Judge sir to felicitate her. Please sir. रामानंदन राजेंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर तरियानी, please come here. I request representative of ADM sir to felicitate her, please sir. Now I would like to request Arthi Kumari from class 9 Kalavati Jialal Uch Madhyamik Vidyalay Amba Kala. Please come here, and I request representative of SP Sivar to express Now we would like to proceed another one. हमारे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत पैरा लीगल वॉलंटियर्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत उनका जो कार्य है बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लीगल सर्विस डे के अवसर पर हम लोगों ने कुछ ऐसे पीएलबी को चयनित किया था जो अच्छे कार्य कर रहे हैं और अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं और उनको इस अवसर पे हम लोग सम्मानित करेंगे और इसी क्रम में एक पैनल अधिवक्ता महोदय को भी हम लोगों ने चयनित किया है इस कार्य के लिए सम्मानित करने के लिए। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आई लाइक टू कॉल ऋषु कुमार सिंह पीएलबी अधिकार मित्र, प्लीज कम हियर एंड आई रिक्वेस्ट लर्नेड पॉक्सो जज टू फेलिसिटेट हिम, प्लीज सर। Now I would like to request Subodh Kumar Singh, paralegal. Thank you, sir. Learned advocate, panel advocate, Jiten. All the judges and dignitaries on the dais, the members of the Bar Association, the employees of civil court and the banks, and all the litigants. जितने भी पक्षकार लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर, जो भी इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हैं, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को शुभकामना देता हूँ कि आप अपने मुकदमा को निपटा करके खुशी खुशी यहाँ से जाएं। धन्यवाद, थैंक यू।